देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर देश नहीं तो हम कहाँ से रहेंगे। सियाल लोमड़ी और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हो ना, तो समझ जाना दूसरे घाट पे शेर खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है। अगर ऐसा ही था तो संसद भवन राहुल गांधी भी बनवा सकते थे पहले, वो भी पार्षद पहले हुआ था, तो उन्होंने तो नहीं बनवाया। किसी तरह मोदी को साफ कर दो तो भी योगी भी नहीं आ पाएंगे। कहने लगे योगी जी आ गए, तो अभी तो यूपी कांप रहा है, अब पता लगा पूरा हिंदुस्तान कांप रहा होगा। एक ही मंच पे सारे विपक्षी पार्टी एक साथ इकट्ठा हुआ, एक साथ इकट्ठा होने के बाद से भी क्या रोक पाया इनको। बदमाश की कोई जात नहीं होती है और ना होती है ना रहेगी, इसीलिए जाति और पाति से तुलना बिल्कुल मत करो। वो अब देश के हित में काम करने वाले हैं मोदी जी हमारे, और तुम क्या, तुम्हें तो विरासत में मिली है, उनको विरासत में नहीं। वो जट से उठ के आए होते ना, वो एक चाय बेच के आज पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं। तुम क्या चलाओगे? तुमने तो इतना जगह, इतने हिंदुस्तान चलाते चलाते पता नहीं कहा, कभी नरीमन हाउस में बम, कभी बॉम्बे के कहाँ बटला हाउस में, कहाँ नहीं तो देश में आतंकवादी हमले होते थे। आज वो बंद हो रखा है, इसीलिए ये तिल मिलाए हुए हैं। देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर देश नहीं तो हम कहाँ से रहेंगे। आज मेरे प्रधानमंत्री जी का बताइए, ऑस्ट्रेलिया में स्वागत हो रहा है ढोल नगाड़े के साथ, कदम चूमते हैं उनके, जाके पैरों को छू रहे हैं। यही तो है देश का, हमारे हिंदुस्तान का संस्कार। इसीलिए तो आज उनको मालूम है कि पैर छू के हमें जो आशीर्वाद मिलेगा, शायद इनका आशीर्वाद मैं लेके अपने देश को मैं भी अच्छा कर सकूं। आपको लगता है कि अगर यही जो है संसद भवन का उद्घाटन अगर गांधी परिवार कर रहा होता तो इतना विरोध होता जितना आज मोदी का हो रहा है? बिल्कुल नहीं होता। ये तो पहले चलते भाई सारे जुट जाओ, जिस तरह कहते हैं ना, सियाल लोमड़ी और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हो ना, तो समझ जाना दूसरे घाट पे शेर खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं, शेर अकेला ही एक घाट पे काफी होता है, समझ जाइए। और योगी बाबा हमारे ऐसे चीज हैं, आने वाले के प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के योगी बाबा। इसीलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, किसी तरह मोदी को साफ कर दो तो भी योगी भी नहीं आ पाएंगे। पर जनता जागरूक है, लेके आएंगे मोदी जी को, फिर योगी जी को। कहने लगे योगी जी आ गए, तो अभी तो यूपी कांप रहा है, अब पता लगा पूरा हिंदुस्तान कांप रहा होगा। कौन कांपेगा? बदमाश लोग कांपेंगे, बदमाश कांपेंगे, आम आदमी नहीं। आम आदमी तो खुश होगा, वाह। जिस उत्तर प्रदेश में जाते थे बिजनेस करने के लिए, तमंचा रख के बोलते थे इतनी पेटी पहुंचा देना, उसके बाद इस उत्तर प्रदेश में कदम रखना। आज कहते हैं मोदी योगी जी, आपके राज में 4 फैक्ट्री और खोलूं तो कितना अच्छा रहेगा, है। आज मेरे उत्तर प्रदेश में रोजगार ही रोजगार है, काम कर रहे हैं लोग, खा रहे हैं लोग। और जो गरीब तबके का लोग है, जिनको पास जमीन है, 3.5 लाख 2.5 लाख देके उनके आवास योजना में घर बनवा दिया है, और सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों का बना है। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि देश में मुसलमान को डराया जा रहा है, इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश में जो है डराया जा रहा है। आपको नहीं लगता है? देखिए, मेरठ में जो मारा गया वो मुस्लिम था, मेरठ में जो बदमाश मारा गया वो हिंदू था ना। तो इस पे जाति का वो मत कीजिए कि ये जाति की नहीं है, ये बदमाश की कोई जात नहीं होती है, ठीक है। इसको इससे तुलना मत कीजिए कि भाई मुस्लिम भाई मारा गया या हिंदू भाई मारा गया, नहीं। बदमाश की कोई जात नहीं होती है और ना होती है ना रहेगी, इसीलिए जाति और पाति से तुलना बिल्कुल मत करो। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नित्या है। ये बताइए कि नए संसद भवन का जो है उद्घाटन होने वाला है, 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं विपक्षी में, 19 पार्टियां लगभग इसका विरोध कर रही हैं। ये कह रही हैं कि दलित विरोधी मोदी सरकार है, क्योंकि राष्ट्रपति से इसका फीता नहीं कटवाया जा रहा है। आपको क्या कुछ कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम सबका साथ सबका विकास है, और जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, सबको साथ में लेके चलती है। अगर ऐसा ही होता तो जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हैदराबाद में एक दलित लड़के को गर्दन काट दिया गया दिन दहाड़े। उस टाइम भीमराव क्या बोलते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है भीम चीफ आर्मी है, या दलित की जो समर्थन पार्टियां हैं, कोई भी
उनके समर्थन में आवाज़ नहीं उठाया। तो जहाँ दलित का प्रॉब्लम होता है वहाँ तो कोई नहीं जाता है। अब यहाँ पे राजनीतिक अपनी रोटियाँ सेकनी है, अपने आप को बड़ा साबित करना है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ये लोग विरोध तो करेंगे। अगर ऐसा ही था तो संसद भवन राहुल गांधी भी बनवा सकते थे पहले, वो भी पार्षद पहले हुआ था, तो उन्होंने तो नहीं बनवाया। तो जब जिन्होंने बनवाया उनका तो हक बनता है, वो उद्घाटन तो करेंगे वो, इसमें कौन सा बात हुआ। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, कहीं न कहीं संसद भवन के विरोध में ये लोग जो विपक्षी पार्टियां वो देश का विरोध कर रही हैं, ऐसा आपको फील होता है? 100% ऐसा फील होता है कि पूरे देश का ही वो लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर संसद भवन बना है तो पर्सनली उनके लिए तो नहीं बना है, और आज तो कल तो मर जाएंगे, फिर वो कौन चलाएगा उसका? जो वही राहुल गांधी चुन के आएंगे तो फिर वो चलाएंगे ना। फिर तो ये उनका तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं कुछ भी, ना अपना कोई घर है, ना अपना कोई बेटा है, ना अपना कोई संपत्ति है, ना विरोध क्यों है? विरोध देश का हो रहा है कि उनको लग रहा है कि फिजूल खर्चा हो रहा है। ये फिजूल खर्चा कर दिया वो ऐसा, या वो बनवा नहीं पाए हैं, इसका मलाल दिल में कट रहा है कि हमने नहीं बनवाया। भाई किसने बनवाया? मोदी जी ने क्यों बनवा दिया? हमने तो नहीं बनवाया, मोदी जी ने क्यों बनवाया? तो ये इसका जवाब क्या देंगे आप बताइए? आप ही से पूछ रहे हैं, आप जवाब क्या देंगे इसका? तो आपको लगता है विपक्ष इसीलिए परेशान है क्योंकि उसके नाम से क्रेडिट नहीं जा रहा? क्रेडिट नहीं जा रहा। देखिए यहाँ पे जो सत्ता में, राजनीति में सारी चीज़ क्रेडिट का ही तो खेल है, सारा क्रेडिट का ही खेल है। ठीक है, कोई भी काम, जैसे राम मंदिर का मुद्दा लटका हुआ हो या 3 तलाक का मुद्दा लटका हुआ, जो भी सारे प्रॉब्लम पहले से क्रिएट कर रखा था कांग्रेस ने, उस सारी चीज़ को, सारी प्रॉब्लमों को धीरे धीरे करके ये गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। यानी ये पूरे सोशल का, पूरा समाज का मुद्दा था और ख़त्म कर रही है। तो क्रेडिट उनका ख़त्म हो रहा है, अब ये क्रेडिट ला रही है, तो इनको क्रेडिट मिल रहा है तो उनको परेशानियाँ हो रही हैं। आपको लगता है कि 2024 की हार विपक्ष को दिख रहा है, इसलिए भी कहीं विरोध तो नहीं हो रहा? 2019 में विपक्षी पार्टियों ने क्या किया? एक ही मंच पे सारे विपक्षी पार्टी एक साथ इकट्ठा हुआ, एक साथ इकट्ठा होने के बाद से भी क्या रोक पाया? इनको रोक पाया? आखिर जनता ही, आप ही ने, हमने या ये पब्लिक ने पूरा वोट दिया ना, तो किसी बेस पे तो दिया ही होगा, तो फिर वही बेस फिर से आएगा, फिर सारी चीज़ें होंगी सारी। अच्छा देखो, बिहार, यूपी में भी हमारे, जो हम यूपी से हैं, तो यूपी में भी हमारे सारे लोग हैं, तो जो भी सारी विपक्षी पार्टियाँ एक साथ आई, एक साथ लड़ी, क्या योगी जी को हमारे रोक पाए? आखिर कुछ रीजन होगा तभी तो नहीं रोक पाए ना।